वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, आप सबको शुभ विजयादशमी की बधाई है, शत शत बधाई है। गत रविवार तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक तक चर्चा हुई थी, जिस 34वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि देखो, प्रत्येक इंद्रिय में इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो तयोः न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। हमारी प्रत्येक इंद्रियों में राग और द्वेष बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। ये राग और द्वेष हमारे शत्रु हैं, परिपंथी हैं, बटमार हैं, इसलिए इनके वश में नहीं आना चाहिए। तो जब हमारी इंद्रियां राग और द्वेष से वश में की हुई हैं, उनसे पीड़ित हैं, तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि उनको दूर करने का उपाय क्या है, कैसे किया जाए। भगवान ने कहा तो कि उनके वश में नहीं आना चाहिए, पर इंद्रियां जब राग द्वेष से अन्वित है, उसमें राग द्वेष बैठे हुए हैं और इन्हीं इंद्रियों से हमें कर्म करना है, तो कर्म के प्रति भी राग और द्वेष आ जाएगा। और कर्म के प्रति राग और द्वेष आता है जब हम कर्म में चुनाव करने लगते हैं। साधना की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जब हमारे मन में कर्म के प्रति राग और द्वेष रहता है कि ये काम अच्छा है और ये काम अच्छा नहीं, तो एक काम के प्रति राग या प्रेम उत्पन्न हो जाता है जो आसक्ति में, मोह में बदल जाता है। दूसरे कर्म के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है और कर्म के प्रति राग और द्वेष यदि उत्पन्न हुआ तो कोई भी कर्म, तथा कथित शुभ कर्म भी हमारे बंधन का ही कारण होगा, मुक्ति का नहीं। मान लीजिए इस आश्रम में हम लोग रहते हैं, आश्रम का ही उदाहरण आपको दूं। मुझे पूजा करने के काम के प्रति राग है, अच्छा लगता है। अस्पताल में काम करने के प्रति द्वेष हो जाए कि अरे क्या झंझट का काम है, इतने रोगी आते हैं, उनको देखते रहो, हिसाब करते रहो। तो अब इस प्रकार का राग और द्वेष मेरे मन में आया तो चुनाव का प्रश्न आएगा। मेरे हाथ में कहूँगा नहीं, मैं अस्पताल में काम नहीं करूँगा, मुझे पूजा का ही काम करने दीजिए। तो पूजा के काम के प्रति राग है और अस्पताल के काम के प्रति द्वेष है। तो यद्यपि बाहर से देखने में पूजा का काम बड़ा श्रेष्ठ लगता है कि अरे वाह, स्वामी जी मंदिर में पूजा करते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं, किंतु ये कर्म मेरे बंधन का कारण होगा, मुक्ति में मुझे सहायता नहीं करेगा। भले ही पूजा करने का काम है, भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, किंतु भगवान की पूजा का उद्देश्य क्या है? जिस कर्म के प्रति मेरी आसक्ति है, मेरा राग है, उस कर्म में लिप्त रहने के कारण दूसरे कर्म के प्रति द्वेष है। और राग और द्वेष आत्म साक्षात्कार या भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने पर ही मनुष्य चित्त शुद्धि की ओर जाता है और कालांतर में चित्त शुद्धि से भगवान के प्रति प्रेम होता है, हृदय में भगवत भाव उत्पन्न होता है। तो राग और द्वेष से रहित कर्म करना है, ये पहली शर्त है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो उसमें राग द्वेष है, इसलिए उन राग द्वेष के वश में ना आना। तो राग द्वेष के वश में जब हम नहीं आएंगे तो जो भी कर्म हमको मिलेगा वही कर्म हमारी मुक्ति का साधन हो सकता है। जो उदाहरण आपके सामने रखा गया, अगर यहाँ का कोई साधक, कोई साधु, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ जो अपनी सेवा यहाँ देते हैं, उनकी दृष्टि परिमार्जित हो जाए, शुद्ध हो जाए विचार से, चिंतन से, सत्संग से, और उनको ऐसा लगने लगे कि मंदिर में भगवान की पूजा, ठाकुर की सेवा जितना शुद्ध कर्म है, अस्पताल में रोगी नारायण की सेवा भी उतना ही शुद्ध कर्म है।
दोनों कर्मों का एक उद्देश्य है चित्त शुद्धि, भगवान की सेवा के लिए मन को तैयार करना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रत्येक कर्म साधना हो जाती है। इसी को आगे बताते हुए भगवान कह रहे हैं, तृतीय अध्याय का 35वां श्लोक है। ये भी गीता का महत्वपूर्ण और बहुचर्चित श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छे दूसरे का धर्म अगर है उसका आचरण हम करते हैं, अच्छी प्रकार से दूसरे के धर्म का आचरण करने की अपेक्षा यदि हमारा धर्म गुण रहित भी हो तो उस धर्म का पालन करना श्रेयस्कर है, उत्तम है। इसलिए कि अपने धर्म के पालन में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणप्रद है। दूसरे के धर्म का पालन करते हुए बहुत अच्छी तरह भी हम पालन करें दूसरे के धर्म का, तो वो भयानक है। उससे हमारी मुक्ति तो होगी ही नहीं, बंधन का कारण होगा। इस स्वधर्म की समस्या एक बड़ी समस्या है और बहुत बार प्रत्येक साधक या साधिका के मन में ये प्रश्न आता है, ये संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर हमारा स्वधर्म क्या है, कौन सा धर्म हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म के संबंध में आचार्यों ने, महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं। थोड़ा हम उन पर विचार करके देखें और उसके अनुसार जीवन में स्वधर्म का निर्णय करें। इसलिए कि भगवान ये कहते हैं कि स्वधर्म के द्वारा ही तुम्हारा मंगल होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। तत्व की दृष्टि से अगर हम विचार करके देखें, गीता में ही भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। स्वभाव, अपना भाव, ये अध्यात्म है। हमारे सभी धर्मों का, सभी कर्मों का एक ही लक्ष्य है, स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाना या भगवान में प्रतिष्ठित हो जाना, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेना, जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर लेना, कुछ भी आप कहें सरल शब्दों में, आत्म साक्षात्कार या भगवान की प्राप्ति, ये हमारे सभी कर्मों का एक उद्देश्य है। तो अब प्रश्न ये आया कि तत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा स्वधर्म क्या है? स्वभावः अध्यात्म, अपने भाव में, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना सबसे बड़ा स्वधर्म है। यही एक धर्म और सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य भी यही है कि साधक या साधिका अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए, कूटस्थ हो जाए, उससे उसको परम सुख की प्राप्ति होगी, जीवन में सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये स्वभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए स्वधर्म का पालन करना पड़ता है। तो हमारा स्वभाव क्या है? गीता के 2 अध्याय में भगवान ने हमें बताया है कि हम वही चैतन्य आत्मा हैं। हमको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। तो जो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य हमारा स्वरूप है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही स्वधर्म है। अब इस स्वधर्म की प्राप्ति में बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हमें सहायता कर सकते हैं। तो इस स्वधर्म के लिए ये देह रखना जरूरी है। देह होगा तभी तो हम धर्म कर्म कर सकेंगे। तो ये देह तो पर है, निश्चित पर है, देह स्व नहीं है, किंतु इस पर होने वाले देह के माध्यम से हम स्वधर्म की ओर बढ़ेंगे, ये अंतर ठीक से समझ लेना पड़ेगा। हमें जीवन में स्वधर्म का पालन करना है तो एक सामान्य नियम तत्व की दृष्टि से ये याद रखें, जीवन में ऐसा कोई भी कर्म, जीवन का ऐसा कोई भी व्यवहार, कोई भी विचार जो हमें परमात्मा से दूर करता है,
आत्मा से दूर करता है वो अधर्म है, परधर्म है। तत्व की दृष्टि से ये विचार अपन स्थिर करके रखें। स्वधर्म क्या है? आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना। परधर्म क्या है? आत्मा से या ईश्वर से दूर हो जाना। तो ऐसा कोई भी कर्म जो हमें ईश्वर से विमुख कर रहा हो, ईश्वर से दूर कर रहा हो, हमारा स्वधर्म नहीं हो सकता। ये तत्व की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से फिर हम विचार करेंगे तो तत्व की दृष्टि से ये स्थिर हो गया कि कोई भी कर्म जो हमें ईश्वर से विरुद्ध करता है, विमुख कर देता है, वो अधर्म है, इसलिए स्वधर्म नहीं हो सकता। और प्रत्येक कर्म जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, हमारे मन में आध्यात्मिकता के, नैतिकता के भाव जागृत करता है, हमारे मन में निस्वार्थ बुद्धि उत्पन्न करता है, चित्त को शुद्ध करता है, वो हमारा धर्म और स्वधर्म है। महाभारत में इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा। विशेषकर इस स्वधर्म के संदर्भ में उसको जान लेना बड़ा आवश्यक है। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने कर्म योग में कथा बताई है, उसकी ही थोड़ी संक्षिप्त चर्चा आपसे करूं। महाभारत की कथा पहले आपके सामने रखूं, संक्षेप में ही रखें, आप सब उससे परिचित हैं। उस प्राचीन युग में कौशिक नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुमार। उस समय ऐसी परंपरा थी, जब बालक 5, 7, 8 वर्ष का हो जाए, प्रायः 9 वर्ष का होते उसको यज्ञोपवीत दे के गुरुकुल में भेज देते थे। तो ये ब्राह्मण कुमार गुरुकुल में गए छोटी अवस्था में ही, और गुरुकुल में जाकर इन्होंने बहुत अध्ययन किया, वेद आदि शास्त्रों में निपुण हो गए, सब व्याकरण आदि पढ़ लिया। और इस ब्राह्मण को ऐसा लगा कि मुझे संसार में नहीं फंसना चाहिए, संसार में नहीं जाऊंगा, तो क्या करूंगा? गुरुकुल से निकलकर मैं वेद आदि के अध्ययन पूर्वक तपस्या करूंगा, उनका अध्ययन करूंगा, उसी प्रकार जीवन बिताऊंगा। ऐसा सोचकर गुरुकुल से जब छुट्टी हुई तो किसी गांव के किनारे एक कोई जलाशय था, जलाशय के पास और पास जंगल था, वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और तपस्या करने लगे। वेद का अध्ययन करते और गुरु ने जो बताया था उसके अनुसार तपस्या करते। एक दिन की बात, स्नान आदि से निवृत्त होकर एक झाड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे अपने वेद आदि के अध्ययन में लगे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके सिर पर कुछ गिरा। उन्होंने हाथ लगाया तो देखा कि एक पक्षी ने बीट कर दिया है। तो बड़ा क्रोध आया उसको कि अरे, मैं अभी स्नान करके बैठा हूँ, वेद अध्ययन कर रहा हूँ और इस पक्षी ने बीट कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो गए और उस क्रोध में उन्होंने ऊपर देखा तो एक पक्षी, एक बगुली या बगुला था बेचारा। तो इस ब्राह्मण कुमार के क्रोध से वो बगुली गिरकर भस्म हो गई, मर गई। तो इसको थोड़ी देर तो बड़ा दुख हुआ, पर मनुष्य का ये स्वभाव है, प्रभुता पाई काहि मद नाही। प्रभुता से तुरंत मद आ जाता, अहंकार बढ़ जाता है। एक क्षण के लिए तो करुणा जागी थी कि ये बगुली मर गई, बगुला मर गया, पर दूसरे ही क्षण उसको लगा कि अरे, मुझ में इतनी शक्ति आ गई है। कितनी भी तपस्या कोई करे, पर जब तक देह है, देह की रक्षा की तपस्या पहले करनी पड़ती है। भूख जब लगती है तो सारी तपस्या ही को रह जाती है। तो भूख लगी, भिक्षा उनकी चर्या थी, भिक्षा करने के लिए एक घर में गए और जाकर जैसी परंपरा में भवति भिक्षाम देहि, या आप मुझे, माता आप मुझे भिक्षा दो, तो अंदर से आवाज आई कि अच्छा ब्रह्मचारी महाराज, थोड़ी अपेक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। बस दरवाज़ा बंद था, तो भीतर से गृहिणी ने कहा प्रतीक्षा कीजिए, पर अब आती नहीं है। आई होंगी 1-8 घंटे बाद। तब तक ये तपस्वी एकदम क्रोध से आग बबूला, लाल हो रहे हैं। गृहिणी ने घर खोला, दरवाज़ा खोला, भिक्षा लेकर आई हैं। तो भिक्षा लेने के बदले बड़े क्रोध में डपट के उसने कहा, क्या समझती हो, मैं एक तपस्वी वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझको इतनी देर खड़ा कर दिया तुमने। तो उसने बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज, मेरे घर में मेरा बच्चा है,
फिर मेरे पतिदेव आ गए थे तो मैं बच्चे की पति की सेवा में लगी थी, उनके स्नान आदि की व्यवस्था करके बच्चे को दूध पिला के और तब आपको भिक्षा देने आई। ये सुनकर ब्रह्मचारी और रुष्ट हो गया। ऐसी धृष्टता, ब्रह्मचारी को दरवाजे में खड़े करके तुम पति और बच्चे की सेवा में लगी थी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? तब इस गृहिणी ने बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज, मैं कोई बगुली नहीं हूं जो तुम्हारे क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। अब इस ब्रह्मचारी के सिर पर 50 घड़ा पानी। उसको आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे ये जान गई, सिवा मेरे और तो वहां कोई नहीं था, मेरे क्रोध से वो बगली भस्म हुई थी, कैसे ये जान गई? तो उसने कहा, उनका क्रोध शांत हुआ ये चमत्कार देख कर कि माता क्षमा करो, पर तुम कैसे जान गई? उसने कहा, महाराज मैं तो न तो कोई तपस्या जानती, न साधन भजन जानती, मैं तो एक सामान्य गृहिणी हूँ, तुम्हारा वेद पुराण नहीं जानती हूँ, वेद उपनिषद पढ़ना नहीं जानती हूँ। जब मैं घर में थी, अपने घर में, तो माता ने कन्या के रूप में मेरा पालन किया, जो कर्तव्य बताया वो मैं करती रही। मेरा विवाह हुआ तो माँ ने मुझे कहा कि देख, अब पति ही तेरे परमेश्वर हैं, तेरी ससुराल ही तेरा घर है, उनकी ही सेवा तेरा धर्म है, उसी से जीवन में तुझे शुद्धि मिलेगी। तो मैं वही माँ की आज्ञा से ये कर रही हूँ, और जब से मेरा विवाह हुआ है मैं अपने पति की, अपने ससुराल वालों की सेवा में लगी हूँ। और इस गृहस्थ धर्म के पालन से, सेवा बुद्धि से, पति को परमेश्वर मानकर, गृहस्थ अपने घर को मंदिर मानकर जो मैं सेवा कर रही हूँ, उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो माँ मुझे ज्ञान दे दो। मैंने कहा, मैं तो आपको ज्ञान देने की अधिकारिणी नहीं हूँ, पर अगर सचमुच तुम्हारी इच्छा है तो तुम मिथिला में जाओ। मिथिला में एक व्याध है कसाई जो मांस बेचता है, धर्म व्याध उनका नाम है, उससे जाकर तुम शिक्षा लो। तो पहले तो इस ब्राह्मण को लगा, अरे कहाँ मैं इतना एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेद अध्ययन करने वाला, और ये माताजी मुझे व्याध के पास जाने को बोलती है। पर वो चमत्कार देखा था तो लगा कि शायद वहाँ भी कोई चमत्कार हो, चले। गए, मिथिला पहुँचे। मिथिला पहुँचे तो मिथिला में पूछा उन्होंने, यहाँ कोई एक व्याध रहते हैं? तो लोगों ने कहा, अच्छा महाराज, ब्राह्मण देवता आप नए आए हैं शायद, उनको तो सभी जानते। वो देखिए दूर जो पीपल का एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पास ही वो रहते हैं, वहाँ उनकी दुकान है, आप चले जाइए। तो गए वहाँ, थोड़ी दूर से उन्होंने देखा कि वहाँ पशु टंगे हुए हैं, मरे हुए पशु, और उनका मांस काट काट कर व्याध लोगों को बेच रहे हैं। तो बड़ी घृणा हुई कि कहाँ इसके पास मैं ज्ञान लेने जाऊं। सोचा कि चलो लौट जाएं। लौटने की सोच रहे थे, लौटने लगे तो व्याध ने वहीं से पुकार के कहा, रे कौशिक महाराज, कहाँ वापस जा रहे हो? तुमको वो गृहिणी ने भेजा है क्या? और इनके सिर पर वज्रपात की मेरे पिता का दिया हुआ नाम इसको कैसे मालूम हो गया भाई कि मेरा नाम कौशिक है और मैं उस गृहिणी ने मुझे भेजा है? गए मन कड़ा करके, व्याध ने उनको बिठाया कि बैठिए, और बड़ी निपुणता से, पूरी ईमानदारी से उन्होंने अपना व्यवसाय किया। जो ग्राहक आए थे उनको उचित मूल्य में, उचित मात्रा में मांस आदि दिया। फिर दुकान बंद करके कहा कि चलिए महाराज अब चलें घर। घर में ले आए, घर लाकर उनको अब बिठा दिया एक जगह, और बिठाकर स्वयं अंदर चले गए। यहाँ भी अब चले गए तो आते नहीं हैं, फिर बैठे रहे, पर अब उतना क्रोध नहीं आया। अब सोचने लगे कोई रहस्य इसमें भी होगा। वहाँ भी एक घड़ी पश्चात, 1 घंटे पश्चात वो व्याध लौटे, और लौट के कहा कि महाराज अब आप कृपया चलिए, पैर धो लीजिए और भोजन पा लीजिए। तो इस तपस्वी ब्राह्मण ने पूछा कि अच्छा वो तो मैं करूँगा, पर आप इतनी देर तक क्या कर रहे थे मुझे बिठाकर? तो उन्होंने कहा, देखिए मेरे वृद्ध पिता और मेरी वृद्धा माँ है, तो मैं आकर अपने पिताजी को मैंने नहलाया, उनके कपड़े वगैरह धोए, दूसरे कपड़े पहनाए, फिर वृद्ध हो गए, उनको बिठाया, उनके भोजन के लिए थाली पर उसे सब किया, और मेरी पत्नी ने मेरी माँ की सेवा की। उन दोनों को हमने भोजन कराया और अब वो विश्राम करने के लिए लेटे हैं। अब आपकी सेवा में आए हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य, मैं और मेरी पत्नी ने अभी कुछ खाया नहीं है, आप अतिथि हैं, पहले हम आपकी सेवा करेंगे, तब आपका प्रसाद हम लेंगे। तो ब्राह्मण की उन्होंने सेवा की, फिर भोजन किया।
और तब उन्होंने उनको उपदेश दिया है, व्याध गीता के नाम से, महाभारत में है, कभी प्रसंग आएगा तो उसकी चर्चा होगी। तो देखिए, व्याध का कर्म मांस बेचने का काम, पशुओं को मार के उनके मांस बेचना, गृहिणी घर गृहस्थी के काम करना, पति की सेवा, बच्चों की सेवा और घर के काम, और इधर वेद अध्ययन करने वाला तपस्वी ब्राह्मण। तो बाहर जैसा हम सोचते हैं उस दृष्टि से सोचें तो वेद अध्ययन करना, तपस्या करना बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, और ये काम कहाँ, मांस बेचना कहाँ? भारतीय दर्शन की, हिंदू दर्शन की, भगवत गीता की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हिंदुओं की एक अमर देन है विश्व को, कि भाई कर्म छोटा बड़ा नहीं है, कर्म छोटा या बड़ा होता है कर्ता के कारण। कर्ता की बुद्धि कैसी है, कर्म में कर्ता प्रधान है। उस व्याध को उनके पिता से वो कर्म मिला था। कौशिक ने पूछा था, आप ये कर्म क्यों करते हैं, क्यों मांस बेचते हैं, आप तो इतने ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा, महाराज देखिए, ये मेरा पैतृक कर्म है, मेरे पिता, उनके पिता पुरुषानुक्रम से मेरे यहाँ मांस बेचने का व्यवसाय है, मैं वही काम करता हूँ, भगवान ने मुझे वो काम दिया है, पर ये सब मैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु प्रीत्यर्थ, जो नर रूपी नारायण ग्राहक के रूप में मेरे पास आते हैं, उनकी सेवा के लिए मैं ये करता हूँ। तो कर्म में कोई भेद नहीं है, भेद होता है कर्ता की बुद्धि में। स्वामी विवेकानंद जी की एक कथा आपको बताऊं। विवेकानंद जी ने कर्मयोग अपने ग्रंथ में ये कथा बताई है और बड़ी उपयोगी है, ये स्वधर्म समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं एक कथा। किसी देश में एक राजा था, जिज्ञासु राजा था, धर्म के संबंध में तत्व जानना चाहता था। तो राजा के मन में ये संदेह आया कि अच्छा, मुक्ति का मार्ग या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, संन्यास मार्ग अच्छा है या गृहस्थ का मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? और उसने ये नियम बना दिया कि मेरे राज्य से जो भी सन्यासी निकले उसको ससम्मान मेरे दरबार में ले आओ। और उस सन्यासी से राजा बहस किया करता था, पूछा करता था कि तुम प्रमाणित करो कि सन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, और यदि प्रमाणित नहीं कर सकोगे तो तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा और तुम गृहस्थ हो जाओगे। कई बेचारे अभागे सन्यासी फंस गए वहाँ। अब वो नहीं बता सके, राजा था, इतना बड़ा राज्य, किसी योग्य लड़की को देखकर उनका विवाह कर दिया, पड़े गृहस्थी के पचड़े में, क्या करें बेचारे। होते होते समय बीता तो उधर से एक और सन्यासी निकले, अनुभवी थे, तेजस्वी थे। वो उस राज्य से निकले तो उनके राज कर्मचारियों ने उनसे भी कहा कि महाराज नमस्कार, हमारे यहाँ का नियम है कि आपको महाराजा से मिलकर ही जाना पड़ेगा, और ये नियम है कि महाराज को आपको समझा देना पड़ेगा कि धर्म का कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, निवृत्ति मार्ग, संन्यास लेकर भगवान का भजन करना ठीक है या घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान का भजन करना ठीक है। उन्होंने कहा चलो भाई। गए राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा ने और मंत्रियों ने ये नियम बताया कि महाराज आप सन्यासी हैं, अगर आप ये प्रमाणित न कर सके कि सन्यास जीवन ही श्रेष्ठ है तो आपको गृहस्थ होना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। तो सन्यासी ने कहा ठीक है भाई, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, पर राजा से ये कहा कि अगर आप अपने प्रश्न का सही उत्तर चाहते हैं और जैसी आपकी शर्त है तो मेरी भी शर्त है। राजा ने कहा बताइए महाराज, जिज्ञासु थे। तो आपको, ये सन्यासी राजा से कहते हैं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु ये राजवेश में नहीं चलेगा, आप एक गृहस्थ के वेश में चलिए और मैं सन्यासी हूँ। राजा तैयार हो गए, जिज्ञासु थे, दोनों निकले। तो जाते जाते उनको उनके राज्य के बाहर ले गए। वो उनके राज्य के बाहर गए, चले होंगे तो चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुँचे। तब दूसरे राज्य की राजधानी में जब पहुँचे तो देखा कि किसी विराट उत्सव का आयोजन हुआ है। सारी राजधानी सजी हुई है, लोग भी सजे धजे हैं, माताएं बहनें अलंकृत हैं, अच्छे कपड़े पहनकर सब राजमहल की ओर जा रहे हैं। तो इस सन्यासी ने पूछा, जो राजा के साथ आए थे, कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो लोगों ने कहा महाराज, हमारे राजा की एक कन्या है,
अत्यंत परमा सुंदरी कन्या है, उसका स्वयंवर होने वाला है और वो राजा की एकमात्र कन्या है। तो जिसका वर्ण करेगी उस व्यक्ति को कन्या के साथ ये राज भी मिल जाएगा, वो युवराज हो जाएगा। हम सब लोग उत्सव देखने जा रहे हैं। तो इस सन्यासी ने राजा से कहा चलो अपन भी चले। वहाँ जाकर खड़े हो गए। स्वयंवर सभा लगी थी, देश विदेश के बड़े बड़े राजे महाराजे सब आए थे। यथा समय वो कन्या आई, सचमुच मानो ब्रह्मा ने उसको बनाया हो, तिलोत्तमा के समान उसका सौंदर्य और उनके भाट, उनके गुणों का जो वर्णन कर रहे थे। ये राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ और हमारे इन सन्यासी ने कहा कि अब आप देखते रहो। तो वो एक एक राजकुमार के पास जाती, वो राजकुमारों के जो भाण थे, उनके जो वो प्रशंसा करने वाले बंदी आदि लोग थे, वो उनके गुण बताते थे। राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आया, 1 2 3 4 जाती रही। होते होते ऐसा लगा कि कदाचित कोई ऐसा राजकुमार नहीं है जो राजकुमारी को पसंद आए। इतने में सभी लोगों ने आश्चर्य, विशेषकर राजकुमारी ने देखा जो स्वयंवर में घुसने का जो द्वार बना था, उस द्वार से एक अत्यंत